आज 21 जुलाई है, दिन मंगलवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में मुख्यमंत्री आवास और 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी भरे लेटर में लिखा गया कि संजय वर्मा को पटना में छिपाया गया है और खालिस्तान समर्थक उन्हें वहीं ढूंढकर मारेंगे। मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है। इस मामले को कनाडा विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीविका दीदियों के फीडबैक के आधार पर बिजली मुफ्त करने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हीं के सुझाव पर पेंशन बढ़ाई गई और रोजगार योजना भी शुरू की गई। शिक्षक अवध ओझा ने फैजल खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं राजा ही बनाता हूं। उन्होंने कहा कि फैजल खान गुस्से में ज्यादा बोल गए और बाद में गलती भी की। इससे पहले भी अवध ओझा खान सर पर तंज कस चुके हैं। वहीं कोचिंग संस्थान में खान सर के डांस का वीडियो भी चर्चा में रहा। विधान परिषद में सदस्य सुनील सिंह ने कहा कि मंदिरों और मठों के पास गांजे का धुआं उड़ रहा है और युवा सूखा नशा कर रहे हैं। इस दौरान पंचायतों में टैक्स वसूली के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि अगले 6 महीने के भीतर स्कूलों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। शादी के सिर्फ 19 दिन बाद दूल्हे के सामने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। पति ने बताया कि दोनों मछली तालाब घूमने आए थे, तभी बाइक सवार लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर दुल्हन को अपने साथ ले गए। पति ने गांव के एक युवक पर शक जताया है। बेतिया में एक क्लिनिक की 3री मंजिल पर नर्स का शव बरामद हुआ। शव बेड के पास गद्दों के नीचे छिपा कर रखा गया था। ममता पिछले 6 वर्षों से उसी नर्सिंग होम में काम कर रही थी। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और गया समेत कुछ अन्य जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि आज से अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में दिन के समय उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। आईआईटी पटना के 30 विद्यार्थियों को गूगल से प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है। कंप्यूटर साइंस, एआई और मैथमेटिक्स के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उच्चतम 56 लाख रुपए के पैकेज के साथ कई बड़ी कंपनियों में नौकरी मिली है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में घोषणा की है कि बीपीएससी टीआरई 4 की आधिकारिक अधिसूचना इसी महीने यानी जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह तक जारी की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका के जरिए चयनित 2446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने महिला संवाद, बढ़ी हुई पेंशन, 125 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं के रोजगार को लेकर सरकार की योजनाओं पर भी बयान दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में घोषणा की कि गोपालगंज, सकरी और रैयाम की 3 बंद चीनी मिलें जल्द शुरू की जाएंगी, जिसके लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू होगा। अरवल जिले के 20 गांवों को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत आदर्श ग्राम के रूप में चुना गया है। इन गांवों में सर्वेक्षण कर आधारभूत सुविधाओं और समग्र विकास की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे उनकी तस्वीर बदलेगी। बक्सर में वर्षा की कमी से धान की रोपनी प्रभावित हुई है, जिसके चलते कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी में बेहतर उपज के लिए टपक और फव्वारा विधि अपनाने की सलाह दी है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को लेकर अपडेट है। बिहार सरकार अपने दम पर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। शिक्षकों को नंबर के आधार पर अपनी पसंदीदा जिला मिलेगा। जानकारी के मुताबिक गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बिहार में मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगे जाने पर आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत भड़के। उन्होंने कहा 48,000 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट नहीं होने की वजह से 10% बेटियां स्कूल छोड़ रही हैं। इसकी चिंता उन्हें नहीं है, लेकिन बिल्डिंग को भगवा रंग से रंग देंगे इसकी चिंता है। साथ ही इस दौरान उन्होंने स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने का दावा किया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक 98 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। भागलपुर शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी शुरू हो रही है। अब शहर के 54 अलग अलग स्थानों पर आधुनिक पार्किंग और बिजनेस सेंटर विकसित करने की योजना बनाई गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंता जताई है और इसकी कड़ी निंदा की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च निकाल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनावश्यक और अत्यधिक बल प्रयोग किया है। सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट और वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने, पत्थर फेंकने और आंसू गैस के गोले दागने का दावा किया गया है। प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाने, मेट्रो सेवाओं को निलंबित करने और मोबाइल इंटरनेट बंद करने जैसे कदमों की आलोचना की गई है। एमनेस्टी ने कहा कि यह कदम शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार को बाधित करते हैं। एमनेस्टी ने याद दिलाया कि प्रशासन और पुलिस का काम शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की सुरक्षा करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना है, न कि उन्हें दबाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें पीटना निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा हमारे देश के हजारों छात्र पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया, उन्हें मारा पीटा गया और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। प्रियंका गांधी ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी एंटी यूथ हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने समर्थकों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए वह और बेहतर प्रयास कर सकते थे। मैं अपने सभी समर्थकों, खासकर उन लड़कियों से माफी मांगता हूं जिन्हें पुरुष पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से पीटा। हम इससे बेहतर कर सकते थे। दिल्ली पुलिस की अमानवीय कार्रवाई से आपको बचाने के लिए मैं और बेहतर कर सकता था। उन्होंने आगे लिखा, एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए जो 20 से ज्यादा छात्रों की मौत के जिम्मेदार हैं, सरकार कई और युवा छात्रों का खून बहाने के लिए तैयार थी। अगर आप घायल हुए हैं और इसे देख रहे हैं तो मुझे डीएम करें। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। दीपके ने कहा कि उनकी पार्टी आगे भी समर्थकों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर सोमवार को हुए संसद मार्च के बाद सिनेमा जगत से जुड़ी कई हस्तियां उनके समर्थन में आ गई हैं। अभिनेता सोनू सूद, रितेश देशमुख, रणवीर शौरी और अभिनेत्री जेनेलिया समेत कई सेलेब्स ने प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता सोनू सूद ने एक्स पर लिखा, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी अभिनेत्री जेनेलिया ने कहा, हम अपने देश के युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वे हमारे लोकतंत्र की ताकत हैं और हमारे देश के भविष्य को बनाने वाले असली लोग हैं। आइए हम उनकी बात सुने, उनका साथ दें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। हमारे युवाओं की ऊर्जा, हिम्मत और सपने उस भारत को बनाने में मदद करेंगे जिसे हम बनाना चाहते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान बिहार विधान परिषद में गांवों में टैक्स का मुद्दा आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने उठाया। उन्होंने गांव में लगने वाले होल्डिंग टैक्स को जन विरोधी बताया। साथ ही कहा, राज्य की लगभग 76% जनता गाँव में रहती है। गाँव में परिवारों की औसत आय लगभग 76,000 रुपये से भी कम है। ऐसे में 5,000 रुपये तक होल्डिंग टैक्स लगाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उन्होंने
यह भी कहा कि ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 काला कानून है। आज भी गांव में बसने वाले करोड़ों लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर निर्भर हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर टैक्स वसूलने का निर्णय पूरी तरह जन विरोधी है। बिहार सरकार का यह निर्णय अंग्रेजों के समय का दमनकारी निर्णय जैसा दिखता है। इस मामले में आरजेडी एमएलसी ने विचार करने का आग्रह किया है।